हेलो ट्रेडर्स। सभी लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में बात कर रहे हैं, बट कोई भी फिबोनाची एक्सटेंशन टूल के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल आपको हेल्प करता है ये इस वाले इंपल्स मूव के बाद में ये पुल बैक कितना डीप आएगा ये फाइंड करने में, एंड फिबोनाची एक्सटेंशन टूल हेल्प करता है इस वाले पुल बैक के बाद में ये जो इंपल्स मूव आता है वो कितना ऊपर आएगा और एग्जैक्टली किस लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी ये फाइंड करने में। एंड अभी जो इलेक्शन के बाद में ये फॉल आया था, इस फॉल को भी इसी टूल ने एकदम पिन पॉइंट प्रिडिक्ट किया था। एंड अगर आप ये टूल यूज करना सीख जाओ तो आपको तीन चीजों में जरूर हेल्प होगी। फर्स्ट, जब आप इस वाले पुल बैक पे एंट्री ले लेते हो या फिर आप इस वाले प्रीवियस स्विंग हाई के ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेते हो तो आपको पिन पॉइंट लेवल्स मिल जाएंगे जहां पर आप अपने टारगेट्स रख सकते हो और एग्जैक्टली इन्हीं लेवल से आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। सेकंड वन इज यू विल अवॉइड टेकिंग रॉन्ग एंट्रीज। मतलब जब आपको पता है कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है तो आप यहाँ पर लॉन्ग के ट्रेड्स लेना अवॉइड करोगे, जिससे आपके बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट होने से बच जाएंगे। एंड थर्ड वन इज यू विल गेट जोन्स और लेवल्स फॉर रिवर्सल ट्रेड सेटअप्स। अगर आप में भी वो एक चुल मची रहती है रिवर्सल ट्रेड सेटअप्स को ट्रेड करने की, तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल जाएंगे जहां पर आप अपने रिवर्सल ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो को मैंने इन 3 टॉपिक्स में डिवाइड करके रखा है, सो वन बाय वन चलिए इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। सो एज ए इंट्राडे ट्रेडर मैं एम स्टॉक को प्रेफर करता हूं क्योंकि जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो है ही, बट इनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी वेल डिजाइंड है ट्रेडर्स के लिए। लाइक ये विजिट्स ही देख लो, आप एक ही विंडो में इंडियन की मेजर इंडाइसेस जैसे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, उसी के साथ में एफआईआई एंड डीआई का डेटा, वो भी यहाँ पर डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर और ईयरली बेसिस पर, उसी के साथ में आप ग्लोबल मेजर इंडाइसेस को भी ट्रैक कर सकते हो। जिससे क्या होगा, आपको बड़े प्लेयर्स की यहाँ पर से पोजीशन पता चल जाएगी, उसी के साथ में मेजर इंडाइसेस क्या कर रहे, ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहे, ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट क्या है ये आपको यहाँ पर से पता चल जाता है। एंड उसी सेंटीमेंट के हिसाब से आप अपनी पोजीशंस यहाँ पर बना सकते हो और वो एक हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स बन जाते हैं। ये इसका एडवांटेज है। उसी के साथ में आपको यहाँ पर वॉच लिस्ट भी देखने को मिल जाएंगी जहां पर आप अपने स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो और यही से इन स्टॉक्स के चार्ट को एक्सेस भी कर सकते हो और एम स्टॉक के थ्रू आप ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो चलिए तो दोस्तों अभी यहाँ पर से चार्ट पे आ जाते हैं एंड लेट्स डिस्कस द चैप्टर नंबर 1 विच इज हाउ टू यूज फिबोनाची एक्सटेंशन टूल। अभी फिबोनाची एक्सटेंशन टूल हम तीनों भी सिनेरियोज में यूज कर सकते हैं। जब यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में होगा, सेकेंड वन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, या फिर थर्ड वन जब मार्केट कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कर रहा होगा। एंड जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि हम फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स फाइंड करने के लिए करते हैं। जैसे फर्स्ट सिनेरियो में जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तब ऑब्वियसली बुल्स को यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट्स को बुक करना पड़ेगा। तो जब भी ये इंपल्स मूव आता है कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट बुकिंग आती है एंड एक लेवल से हमें यहाँ पर से मार्केट गिरता हुआ दिखता है, तो उस लेवल को हम बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग का लेवल। ठीक है, इसे हमें फाइंड करना है फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल यूज करके। हमें ऐसा लेवल फाइंड करना है जहां पर बुल्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि जब अप ट्रेंड होगा तो ऑब्वियसली बुल्स ही अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, बुल्स ही होंगे जो अच्छे प्रॉफिट में होंगे। नाउ इन सेकेंड कंडीशन, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है ना, तब भी हमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स मिलते हैं जहां पर से सेलर्स यानी कि बियर्स यहां पर से अपना प्रॉफिट को बुक करते हैं एंड यहां पर से हमें एक अपसाइड में पुल बैक या फिर रिवर्सल देखने को मिलता है। तो इस लेवल को हम प्रॉफिट बुकिंग का लेवल बोलेंगे। एंड ऑब्वियसली जब मार्केट डाउन डायरेक्शन में होगा, डाउन ट्रेंड में होगा, तब यहाँ पर बियर्स यानी कि सेलर्स ही प्रॉफिट बुकिंग का सोचेंगे, क्योंकि वो ही यहाँ पर प्रॉफिट बना रहे होंगे। सेलर्स से मेरा मतलब क्या बन रहा है कि जो शॉर्ट सेलर्स होंगे वो। एंड थर्ड सिनेरियो इज जब एक साइडवेज मार्केट का ब्रेकआउट हो रहा हो। ठीक है ना, मतलब अगर आप देख लीजिए कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज में था एंड यहाँ पर से ये ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली बहुत सारे बुल्स यहाँ पर से एंट्री ले लेंगे एंड जब ये मार्केट एक लेवल तक ऊपर जाएगा वो एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे, तो वो बुल्स भी कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट्स को बुक करने का सोचेंगे। अगर ये डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर सेलर्स एंटर हो जाएंगे, वो सेलर्स को भी डाउन साइड में अच्छा प्रॉफिट बन रहा होगा और वो भी कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट्स को बुक करने का सोचेंगे। तो अगर ये प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स हमें फाइंड करने हैं ना, तो उस वाले कंडीशन में भी हम फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल यूज कर सकते हैं। अभी ये ब्रेकआउट किसी भी डायरेक्शन में हो, दोनों डायरेक्शन में हम प्रॉफिट बुकिंग का लेवल्स फाइंड कर सकते हैं।
विथ यूजिंग फिबोनाची एक्सटेंशन टूल। अभी आपको यहाँ पर से ये तो पता चल गया कि किन किन सिनेरियोज में हम यहाँ पर से फिबोनाची एक्सटेंशन टूल यूज कर सकते हैं। अभी ये बात कर लेते कि एक्चुअली में हमें किस तरीके से इसे यूज करना है। हाँ तो दोस्तों, अभी इसके लाइव एग्जांपल्स हम आगे देखने ही वाले एंड किस तरीके से इन टूल्स ने अभी जो इलेक्शन के बाद में जो फॉल आया वो प्रेडिक्ट किया था, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ ये टूल्स लगाकर। बट उससे भी पहले मैं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर डिस्कशन करना चाहूंगा एंड वो है ब्रोकरेज। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर स्कैल्पर हो तो आपको पता होगा कि ब्रोकरेज एक ट्रेडर के लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ब्रोकरेज ये ऐसी चीज है, जब आप एक लॉस फेज से जब आप प्रॉफिट फेज में आते हो, तब वो ब्रेक इवन का जब फ्रेज चालू होता है ना, तब ब्रोकरेज आपको बहुत परेशान करता है। एंड अगर आप थोड़ा सा आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे हम कितना ज्यादा ब्रोकरेज हमारे ब्रोकर को पे कर रहे होते हैं। अभी इसी चीज के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करने के लिए हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर के ऊपर आ जाते हैं। एंड एक एवरेज स्कैल्पर है, मान लीजिए कि ये एक आदमी है जो इंट्राडे स्कैल्पर है, ये ईयरली बेसिस पे एवरेज कितना ब्रोकरेज अपने ब्रोकर को पे कर रहा होता है ये थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। तो अगर ये आदमी एक एवरेज स्कैल्पर है, तो अगर हम एक एवरेज स्कैल्पर की बात करें तो वो 10 ट्रेड्स इजीली दिन भर में यहाँ पर ले ही लेता है। अगर वो 10 ट्रेड्स ले रहा है, इसका मतलब 10 ऑर्डर उसके बाइंग के लगेंगे, उसके बाद में 10 ऑर्डर उसको स्क्वेयर ऑफ करने के लिए लगेंगे। अगर वो 10 ऑर्डर्स बाइंग के लगा रहा है तो उसको 10 ऑर्डर सेलिंग के भी लगाने पड़ेंगे। एंड वाइस वर्सा, अगर वो 10 ऑर्डर शॉर्टिंग के मतलब सेलिंग के लगा रहा है तो उसे 10 ऑर्डर यहाँ पर बाइंग के भी लगाने पड़ेंगे उसके पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पर से 10 + 10 यहाँ पर हो गए 20 ऑर्डर्स। टोटल हम 20 ऑर्डर्स यहाँ पर एज एवरेज रिटेल इंट्राडे स्कैल्पर प्लेस कर रहे होते हैं मार्केट में एवरी डे। ठीक है, तो यहाँ पर से हमें 20 ऑर्डर्स मिल गए। और अभी जो ब्रोकरेज मार्केट में चल रहा है वो कितना चल रहा है, 20 रुपीज पर ऑर्डर या फिर 20 रुपीज पर लॉट। ठीक है, अभी सिंपल यही कैलकुलेशन में अगर आपको यहाँ पर करके दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ब्रोकरेज पर लॉट अभी चल रहा है 20 रुपीज, राइट। और उसके बाद में नंबर ऑफ लॉट जो हमने अभी यहाँ पर कैलकुलेट करके रखे वो है 20। तो इस तरीके से सिंपल अगर हम ऑप्शंस का कैलकुलेट करेंगे, हमने यहाँ पर इक्विटी इंट्राडे को ऐड नहीं किया है, फ्यूचर्स, इक्विटी, करेंसी, इस किसी भी सेगमेंट को ऐड नहीं किया है, जबकि हम इन सारे सेगमेंट में भी अलग से ट्रेड करते हैं। सिर्फ अगर हम ऑप्शन का ही ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 96,000 रुपीज। ठीक है ना। अभी जो एक रिटेल ट्रेडर है जो जस्ट मार्केट में स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए ये 96,000 रुपीज ये बहुत ही बड़ा नंबर है एंड वो ये अमाउंट इजीली सेव कर सकता है। किस तरीके से, सिंपल आपको एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। एम स्टॉक आपको लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करता है। सिर्फ जब आप यहाँ पर अकाउंट ओपन करते हो तो आपको यहाँ पर वन टाइम फी भरनी पड़ती है, उसके बाद में लाइफ टाइम के लिए ट्रेडिंग आपके लिए ब्रोकरेज फ्री होने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर दो प्लान अवेलेबल है। सबसे पहला प्लान है 999 रुपीज का। यहाँ पर अगर आप ये एक बार प्लान ले लेते हो तो आप डिलीवरी में ट्रेड करो, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, करेंसी, इन सारे सेगमेंट में चाहे आप ट्रेड करो या फिर इन्वेस्ट करो, आपके लिए सब कुछ ब्रोकरेज फ्री होने वाला है। आपको कुछ भी ब्रोकरेज पे करना नहीं पड़ेगा। और अगर आप मुझे बोलते हो कि शुभम भाई हम डेली ट्रेड नहीं करते, हम सिर्फ यहाँ पर इन्वेस्टिंग करते, आईपीओ में इन्वेस्ट करते या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते, हमें इस प्लान की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर एम स्टॉक में फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। पहले एम स्टॉक इस वाले प्लान के लिए 149 रुपीज चार्ज कर रहा था, बट अभी उन्होंने इसे 0 कर दिया है। मतलब आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी यहाँ पर अकाउंट ओपन कर लेते हो। एंड अगर आप ये प्लान चूज करते हो ना, तो आप यहाँ पर डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स एंड आईपीओ में फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना है। पर जब आप इंट्राडे, एफएनओ एंड करेंसी में ट्रेड करोगे तो अभी जो ब्रोकरेज चल रहा है मार्केट में 20 रुपीज पर लॉट या फिर ऑर्डर, ये आपको यहाँ पर पे करना होगा। सिंपल ये प्रोसेस है। उसी के साथ में यहाँ पर ऑप्शनल एड ऑन भी आता है एएमसी का, मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज का। आप यहाँ पर 999 रुपीज का एड ऑन भी ले सकते हो, जिससे आपके लिए एएमसी भी लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ पर 120 रुपीज एवरी क्वार्टर पे करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। मैं अगर आपको बताऊं तो एम स्टॉक सिर्फ ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, इनकी टेक्नोलॉजी भी उतनी ही अच्छी है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर सुपर फास्ट, स्टेबल एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो ट्रेडर्स के लिए एंड स्कैल्पर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑनबोर्डिंग इनका 5 मिनट में हो जाता है। बैक यूर ट्रेड्स विथ फंडामेंटल डेटा एंड टेक्निकल चार्ट्स, आपको यहाँ पर फंडामेंटल डेटा का भी एक्सेस मिल जाता है एंड टेक्निकल चार्ट। जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि आप यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, वो भी एडवांटेज आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है।
उसके बाद में सुपर फास्ट ऑर्डर जो स्कैल्पर्स के लिए, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में इन्फोरी स्कैनर्स, मतलब अभी स्कैनर्स के लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या फिर वेबसाइट यूज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप अपने ब्रोकर से, मतलब एम स्टॉक से ही इन्फोरी स्कैनर्स यूज कर सकते हो, अच्छे स्टॉक्स को पिक कर सकते हो और उनमें ट्रेड्स ले सकते हो। इतनी अच्छी यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, फीचर्स है। बट जो मेरा पसंदीदा फीचर है वो है एमटीएफ, मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अभी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है ना, बहुत सारे ब्रोकर्स मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एम स्टॉक का यहाँ पर अट्रैक्टिवनेस क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि अदर ब्रोकर्स यहाँ पर 12% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के ऊपर। वहीं पर एम स्टॉक सिर्फ 6.99% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और आप यहाँ पर से भी आपके बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हो। आपके पास अगर फंड्स की कमी है तो आप यहाँ पर एम स्टॉक से मार्जिन ले सकते हो और अच्छे से यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो, वो भी बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट के साथ में। ये भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा फीचर, ये फीचर मेरा फेवरेट है। उसी के साथ में आप एम स्टॉक की हिस्ट्री वगैरह भी चेक कर सकते हो, ये सारा डेटा चेक कर सकते हो। एम स्टॉक मिराई एसेट्स के अंडर आता है, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है और मिराई एसेट्स बहुत टाइम से मार्केट में काम कर रहा है। इसकी वजह से आप यहाँ पर सेफली इन्वेस्ट एंड ट्रेडिंग कर सकते हो। सो अगर आपको भी एम स्टॉक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना है एंड लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी। वहां पर टैप करके आप अपना अकाउंट ओपन कर लेना एंड स्टार्ट योर ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग नाउ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर से अप ट्रेंड का डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि एक स्टॉक है जो एक बहुत ही अच्छे इंपल्स मूव एंड रिट्रेसमेंट में बढ़ रहा है एंड यहाँ पर से प्राइस क्या कर देता है, अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट कर देता है। तो इन दिस कंडीशन, जब प्राइस एक अप ट्रेंड में बढ़ रहा हो, अप ट्रेंड में हो, हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज का फॉर्मेशन कर रहा हो, तो हमें फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल कब यूज करना है, जब प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट कर दे। इन दिस सिनेरियो, ओनली इन दिस सिनेरियो हमें फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का यूज करना है, तभी वो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। जब यहां पर से ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाएगा ना, तो ऑब्वियसली दो कंडीशंस मान लेते कि आप एक बुल हो, आपने यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया, अच्छे से 0.5 या फिर 0.6 मिनट के लेवल पे यहां पर एंट्री कर लिया और यहां पर से आप अभी प्रॉफिट्स को एंजॉय कर रहे हो। या फिर सेकंड सिनेरियो मान लेते हो कि आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो, यहां पर से ये प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट हो गया, इसी वजह से यहां पर आपने एंट्री ले ली और यहां पर से भी प्राइस ऊपर जा रहा है एंड आप इस प्रॉफिट को एंजॉय कर रहे हो। अभी किसी ना किसी लेवल पर आप इसे बुक करने का सोचोगे, प्रॉफिट बुकिंग का सोचोगे, तो किस लेवल पे बुक करना है वो अगर हमें फाइंड करना है, तो इन दिस सिनेरियो हमें फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का यूज करना है। हमें सिंपल फिबोनाची एक्सटेंशन टूल लेना है एंड प्रीवियस पुल बैक को लगा देना है, मतलब प्रीवियस स्विंग हाई से लेके प्रीवियस स्विंग लो तक हमें लगा देना है। देन हमें यहां पर से ये 1.272, ये 1.618, आगे भी कुछ लेवल्स होते हैं जैसे 2.272 एंड उसके आगे भी होता है 2.618, ये लेवल्स मिल जाएंगे और मार्केट इसमें से किसी एक लेवल से ही हमें प्रॉफिट बुकिंग मारता हुआ दिखाई देगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग लेता हुआ दिखाई देगा। एंड दिस इज हाउ वी कैन फाइंड प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स इन अप ट्रेंड। और ये जो 1.272, 1.618, 2.272, 2.618 है, इसे आप टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 एंड एज अ टारगेट 4 सिलेक्ट कर सकते हो। अभी ये मैंने आपको एज अ डायग्राम फॉर्म में समझाया, इससे मैं एक्चुअली में चार्ट के ऊपर भी समझाने वाला हूं। पर एक बार कंसेप्ट समझ लो, फिर आपको एक बार सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया अप ट्रेंड का। सिमिलरली जब प्राइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंड में मूव कर रही होगी एंड प्राइस जब अपने प्रीवियस स्विंग लो का यहाँ पर से ब्रेक डाउन कर देगी, हमें डाउन साइड के प्रॉफिट बुकिंग फाइंड करने के लिए सिंपल क्या करना होगा, ये जो प्रीवियस पुल बैक लगाए ना, इसे हमें बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाना होगा। देन हमें यहां पर से ये 1.272, 1.618 एंड 2.272 ये लेवल्स मिल जाएंगे। फिर मार्केट किन्हीं इसी एक लेवल से ही प्रॉफिट बुकिंग हमें यहां पर से मार्केट में दिखाई देगी। सो ये हो गया डाउन ट्रेंड का। और अगर हम थोड़ा सा साइडवेज मार्केट की बात करें, तो जिस भी डायरेक्शन में मार्केट ब्रेकआउट करेगा ना, इस साइडवेज मूवमेंट के स्विंग हाई को कंसीडर करना है, स्विंग लो को कंसीडर करना है और इस वाले स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक फिबोनाची एक्सटेंशन टूल लगा देना है। अगर मार्केट अपसाइड में ब्रेकआउट कर रहा है एंड इसके प्रॉपर एक अच्छा स्विंग हाई, जो टॉलेस्ट स्विंग हाई होगा ना, उसे हमें सिलेक्ट करना है। एंड अगर मार्केट उस लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है, तो उस वाले टॉलेस्ट स्विंग हाई से लेके एकदम स्विंग लो तक हमें फिबोनाची एक्सटेंशन टूल लगाना है एंड देन हमें वो प्रॉफिट बुकिंग के अपसाइड के लेवल्स मिल जाएंगे, जहां पर बुल्स अपना प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे। एंड सेम गोज विथ यहां पर अगर मार्केट डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर रहा है ना, तो जो लोवेस्ट स्विंग लो होगा वहां पर से लेके उस स्विंग लो के बाद में जो भी एक अच्छा स्विंग हाई लगाया होगा,
वहां तक हमें फिबोनाची एक्सटेंशन टूल लगा देना है। देन जो डाउन साइड के लेवल्स फाइंड करेंगे वहीं पर सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, वहीं पर से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तीनों भी सिनेरियो समझ में आ गए होंगे। अभी मैं आपको एक्चुअल चार्ट के ऊपर बताता हूँ। अभी यहाँ पर से चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं, विच इज एग्जाम्पल्स। मैं आपको यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल्स बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हमें फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज करना है। तो सबसे पहली बात, फिबोनाची एक्सटेंशन टूल आपको कहाँ पर मिलेगा? सिंपल, आपको यहाँ पर टूल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, हमें यहाँ पर क्लिक करना है एंड फिब रिट्रेसमेंट का आपको यहाँ पर से टूल दिखाई देगा, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहीं पर से हमें फिबोनाची मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन दोनों भी टूल्स आपको एक ही टूल में देखने को मिल जाते हैं। सिर्फ आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर सेटिंग्स पैनल में जाऊंगा तो आपको क्या करना है, ये वाली सेटिंग्स करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर सिंपली आप साइड बाय साइड आपके ट्रेडिंग व्यू में ये सेटिंग्स भी कर सकते हो। आपको ये सारी सेटिंग्स कर लेनी है। उसके बाद में क्या करना है, टेम्पलेट्स में आना है एंड टेम्पलेट्स में आपको एज ए एक्सटेंशन इसे सेव कर लेना है, ताकि आपको यहाँ पर से बार बार ये सेटिंग्स करनी ना पड़े। सिंपली अगर नीचे यहाँ पर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा देता हूँ एंड इसे मुझे फिबोनाची एक्सटेंशन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, फिबोनाची एक्सटेंशन करूंगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि फिबोनाची एक्सटेंशन के लेवल्स मिल जाएंगे। जब मुझे इसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट करना है तो इसे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट कर सकता हूँ। इतना सिंपल प्रोसेस है। सेटिंग्स मैंने आपको बता दिए कि कौन से रेशियोज हमें रखने। अभी इसे लाइव चार्ट के ऊपर किस तरीके से अप्लाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ एंड किस तरीके से ये जो इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद में हमने ये फॉल देखा था, ये भी एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल से ही आया था, वो भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपके सामने ये फिबोनाची एक्सटेंशन के टूल्स ड्रॉ करने वाला हूँ। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम है एंड आप सिंपली देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, इंपल्स मूव एंड रिट्रेसमेंट के स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। एंड अगर हम ये रिसेंट एग्जांपल ही लेंगे, प्राइस ने जैसे इस वाले स्विंग हाई का ब्रेकआउट किया, ऑब्वियसली बहुत सारे बुल्स ने यहाँ पर भी एंट्री ली होगी और बहुत सारे बुल्स ने इस वाले ब्रेकआउट पे भी एंट्री ली होगी। अभी यहाँ पर से मार्केट कितना ऊपर जाएगा, एग्जैक्टली किस लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी और कहाँ पर हमें भी अपने प्रॉफिट्स को बुक करना चाहिए, ये अगर हमें फाइंड करना होगा, वो रिवर्सल का लेवल फाइंड करना होगा ना, तो हमें फिबोनाची एक्सटेंशन टूल यूज करना होगा। फिबोनाची एक्सटेंशन टूल हमें प्रीवियस पुल बैक को एकदम टॉप से लेके बॉटम तक लगाना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू डू द सेम। यहाँ पर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल ले लेता हूँ और पूरा एकदम टॉप से लेके कुछ इस तरीके से बॉटम तक लगा देता हूं। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें यहाँ पर से 1.272, 1.618, 2.272 ये लेवल्स मिल जाएंगे। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ने एग्जैक्टली 1.272 पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया एंड इसी लेवल से हमें वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ठीक है ना, ये लेवल का आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देख सकते हो कि मार्केट ने इसी लेवल से ये प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। इसी वजह से अगर आप एक पुल बैक ट्रेडर हो एंड अगर आपने इस वाले किसी पुल बैक पे एंट्री ली हुई है या फिर इस वाले ब्रेकआउट पे एंट्री ली हुई है, ऑब्वियसली ये लेवल आपके लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। आप यहाँ पर से मार्केट को देखने वाले हो और अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली हुई है ना, तो आप यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को भी बुक कर सकते हो। एंड अगर आप एक रिवर्सल ट्रेडर हो तो आप ये रिवर्सल पैटर्न देखकर एक नई शॉर्टिंग की पोजीशन बना सकते हो। एंड जब ये मार्केट लाइव चल रहा था ना, मैं वीकली मार्केट एनालिसिस के वीडियोस पोस्ट करता हूँ और ये सारे लेवल्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था एंड बताते आ रहा हूँ। एंड अभी आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से उन लेवल्स को मैंने फाइंड किया था। ये लेवल्स बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। सिर्फ आपको फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल एक अच्छे स्विंग को लगाना आना चाहिए, स्विंग सिलेक्शन आपका परफेक्ट होना चाहिए एंड अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो तो वो आपके लिए बेहतर होने ही वाला है। सो करंट सिनेरियो भी बैंक निफ्टी का थोड़ा सा आपको बताऊं, थोड़ा सा बड़ा पिक्चर बताऊं, तो बड़े टाइम फ्रेम में भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है, प्राइस इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट एंड इंपल्स मूव में बढ़ रहा है। एंड प्राइस ने अभी क्या कर दिया था, अपने प्रीवियस स्विंग हाई का यहाँ पर से ब्रेकआउट कर दिया था, मतलब प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर बढ़ रही थी। तो ऊपर का अगर हमें प्रॉफिट बुकिंग का लेवल फाइंड करना है तो हमें सिंपल क्या करना होगा, प्रीवियस पुल बैक को टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू डू द सेम। यहाँ पर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल ले लेता हूँ और पूरा एकदम टॉप से लेके बॉटम तक लगा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर से कुछ लेवल्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये लेवल्स ने कितने अच्छे से काम किया है। एग्जैक्टली 1.272 से आपको ये फॉल दिखाई देगा, ये प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी एंड एग्जैक्टली 1.618 से ही ये आपको इलेक्शन के बाद का फॉल दिखाई देगा। थोड़ा सा ही गैप है,
अदरवाइज प्राइस ने यहाँ पर टच कर दिया है एंड एग्जैक्टली इसी लेवल से ही हमने वो फॉल देखा था। प्राइस ने यहाँ पर भी रिस्पेक्ट किया है एंड प्राइस ने यहाँ पर भी रिस्पेक्ट किया है। इतने पावरफुल ये लेवल्स होते हैं एंड आई होप कि ये अप ट्रेंड में किस तरीके से यूज करना ये आपको पता चल गया होगा। अभी इसे हम डाउन ट्रेंड में किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो हम यहाँ पर निफ्टी पीएसयू बैंक के चार्ट के ऊपर देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पर से भी अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट कर दिया है, तो अप ट्रेंड के लिए भी हम यहाँ पर इसे सीख सकते हैं या फिर इसे हम एज ए कंसोलिडेशन भी ले सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखोगे तो प्राइस क्या कर रही थी, यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रही थी, देन इस वाले स्विंग हाई का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट से कितना ऊपर जाएगी ये अगर हमें फाइंड करना होगा तो सिंपल हमें क्या करना है, इस वाले स्विंग हाई से लेके एकदम स्विंग लो तक हमें फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाना है। देन हमें कुछ लेवल्स मिलेंगे, वहां पर से प्राइस प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, राइट? यही थेरी है। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल चार्ट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। मैं फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल ले लेता हूँ और पूरा एकदम टॉप से लेके बॉटम तक कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ। ये हम अप ट्रेंड या फिर साइडवेज मार्केट के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.272 1.618 ये लेवल्स हमें यहाँ पर से मिल जाएंगे। अभी चलिए यहाँ पर से थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं या फिर यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और आपको पता चल जाएगा कि ये लेवल्स कितने अच्छे से काम करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा 1.272 का लेवल है एंड ये हमारा 1.618 का लेवल है। जब मार्केट ने यहाँ पर 1.272 का ब्रेकआउट किया तब प्राइस ने यहाँ पर लगभग 2 बार रीटेस्ट किया। उसके बाद में प्राइस कहां पर गया, 1.618 पर। एग्जैक्टली मार्केट ने यहीं पर से रिजेक्शन लिया, यहां पर से मार्केट गिरा। एग्जैक्टली मार्केट ने कहां पर सपोर्ट लिया, हमारे 1.272 पर। अगर हमें स्विंग्स को अच्छे से सिलेक्ट करने आ रहा है, उसे अच्छे से फिबोनाची का टूल लगाने आ रहा है ना, चाहे वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल हो, फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल हो, तो आपको इतने अच्छे लेवल्स मिलने वाले, एकदम पिन पॉइंट लेवल्स मिलने वाले एंड मार्केट भी वहीं पर से रिजेक्ट करेगा। अभी ये भी इलेक्शन के बाद का फॉल है, एग्जैक्टली इसी लेवल से ये फॉल आया है। मैंने आपको बैंक निफ्टी का भी एग्जांपल दिया है एंड निफ्टी में भी सेम इन लेवल्स ने काम किया है। इस तरीके से ये मेजर इवेंट्स पे भी ये लेवल्स इतने अच्छे से काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि ये कितने अच्छे से लाइव मार्केट में भी काम करते हैं। ये लाइव मार्केट के ही एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। ये रीसेंट फॉल है, ठीक है ना, ये अभी जो इलेक्शन हुए उसका फॉल है। अभी अगर हम थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की बात करेंगे तो डाउन ट्रेंड के लिए आपको यहीं पर एक एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था। प्राइस कंटिन्यूअसली यहाँ पर लोअर लोज एंड लोअर हाइज में बढ़ रहा था। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से जैसे ही प्राइस ने इस वाले स्विंग लो का यहाँ पर से ब्रेक डाउन किया, प्राइस डाउन साइड में कहां पर सपोर्ट लेगा, कहां पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, ये अगर हमें लेवल फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, प्रीवियस स्विंग लो से लेके प्रीवियस स्विंग हाई तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाना होगा। यही मेजर लो है और यही एक मेजर हाई है। सो आई एम गोइंग टू डू द सेम। यहां पर मैं क्या करता हूं, फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल ले लेता हूं और पूरा एकदम यहाँ पर बॉटम से लेके कुछ इस तरीके से टॉप तक लगा देता हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ने एग्जैक्टली कहां पर सपोर्ट लिया था एंड ये जब लाइव मार्केट में हो रहा था ना तब भी मैंने आपके साथ में शेयर किया था, मार्केट ने एग्जैक्टली 1.272 पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर वो डब्ल्यू पैटर्न बनाया एंड यहीं पर से हमें वो एक अपमूव दिखाए, ठीक है ना। तो डाउन ट्रेंड में भी ये लेवल बहुत ही अच्छे से काम करता है, अप ट्रेंड में भी करता है एंड साइडवेज मार्केट में भी करता है, जब साइडवेज मार्केट का ब्रेकआउट हो रहा हो। सिर्फ आपको रीसेंट स्विंग को सिलेक्ट करना है, मेजर स्विंग हाई एंड मेजर स्विंग लो को सिलेक्ट करना है एंड उसे फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगाना है। अभी मैं इतने अच्छे से क्यों यूज कर पा रहा हूँ, क्योंकि लगभग 4 to 5 ईयर से ये टूल मैं रेगुलरली एवरीडे यूज करता आ रहा हूँ। इसी वजह से ये स्विंग्स मुझे इजीली विजिबल हो जाते हैं एंड इतने अच्छे लेवल्स मुझे मिलते हैं। आप भी इस टूल को टाइम देकर देखिए, ऑब्वियसली ये भी आपको बहुत ही अच्छे से रिजल्ट्स दे सकते हैं। एंड लास्ट जो पॉइंट है वो, ये टूल आप किसके लिए यूज कर सकते हो, तो मैंने अब वो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। आप ये टारगेट्स, अपने टारगेट्स को बुक करने के लिए यूज कर सकते हो, एज ए टारगेट डिसाइड करने के लिए यूज कर सकते हो। आप यहाँ पर से रिवर्सल ट्रेड्स भी प्लान कर सकते हो एंड उसी के साथ में आपको पता भी चल जाएगी किन लेवल्स पे आपको ट्रेड नहीं करना है। इसका मतलब अगर मार्केट गिर रहा है एंड आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये 1.272 का लेवल है, तो आपको यहाँ पर से शॉर्टिंग का ट्रेड नहीं लेना है। आपको थोड़ा सा वेट करना है कि अच्छे से ब्रेकडाउन हो जाए, एक पुल बैक आ जाए, देन आप यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड लो। डायरेक्टली ये ब्रेकडाउन पे या फिर एक दो कैंडल्स इसके नीचे ट्रेड करने लगी है, इसी वजह से आप शॉर्टिंग कर रहे हो ना, तो ऑब्वियसली वो आपको यहाँ पर से लॉस ही देने वाला है, आपको स्टॉप लॉस ही हिट करने वाला है। इसी वजह से ये लेवल्स आपको ये भी बताते हैं कि कहाँ पर ट्रेड करना है एंड कहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये पूरे पॉइंट्स यहाँ पर से क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए, और वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट में बता दो।
मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, सिर्फ मुझे कमेंट में बता दो। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए। एंड इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और एम स्टॉक के थ्रू ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके अपना ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना ना भूलना। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.